कुछ न करने से कुछ करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। यही प्रयास आपके इस सबसे बड़े सेवक का, इस कामगार का हमेशा रहा है। जिस कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं उसमें अवरोध तो बहुत हैं, मगर इरादे नेक हैं। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई तब तब विपक्ष ने उंगली अड़ानी चाहिए, मगर मोदी का विश्वास हर विरोध पर भारी पड़ा। फिर चाहे वो 13,450 करोड़ की लागत से शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो, करीब 3,000 करोड़ में मिलने वाली दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, या 176 करोड़ रुपए में तैयार हुआ देश का पहला वॉर मेमोरियल। पीएम मोदी ने जब जब उद्घाटन का बटन दबाया, विपक्ष को इससे पैनिक अटैक आया। इस बार भी 970 करोड़ में तैयार हो रहे नए संसद भवन को लेकर रार डाली, मगर सियासत करने वाले भूल गए कि अगर मोदी 1224 सांसदों को नई संसद दे रहे हैं तो इन्हीं मोदी ने आम आदमी को मकान दिए। 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने का टारगेट 2 करोड़ 95 लाख रखा, जिसमें अब तक 2 करोड़ 27 लाख पक्के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी का मिशन इससे और आगे का है, और यही वजह कि 4 मंजिला नए संसद भवन को लेकर विपक्ष का प्लान फेल हो गया। नए संसद भवन पर पीएम मोदी को नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, मायावती की बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट और एआईएडीएमके समेत 16 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर 140 करोड़ भारतीयों को अपनी ताकत समझते हैं तो ये ताकत समझना यूं ही नहीं। अक्टूबर 2018 में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पीएम मोदी ने जब लोकार्पण किया तो इस प्रोजेक्ट पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि सरदार पटेल की इस प्रतिमा पर मोदी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए बहा दिए, मगर आज की तारीख में मोदी का ये प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष का गौरव बन चुका है। मार्च 2023 तक 1 करोड़ 29 लाख लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा। इस हिसाब से देखा जाए तो हर रोज करीब 15,000 पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश की इस गगनचुंबी शान से पहले ही साल 82 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका यही है, बस विरोध विरोध विरोध। 9 सालों में मोदी विरोध का लेवल जबरदस्त हाई है। 25 फरवरी 2019 को जब देश के शहीदों को पहचान दिलाने के मकसद से पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया तो राजनीति की यही परिपाटी सामने आई। साल 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल का प्रस्ताव दिया गया। इस दौरान कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, मगर किसी सरकार ने शहीदों को पहचान दिलाने की शुरुआत नहीं की। 2015 में मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और 59 साल बाद 40 एकड़ में यह शानदार स्मारक बनकर तैयार हुआ। देश पर कुर्बान होने वाले 25,942 जवानों के नाम इस मेमोरियल की दीवारों पर उकेरे गए और उसी इंडिया गेट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया।